गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, एकदम मस्त। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने सेट थ्योरी को खत्म कर दिया है। अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th। बहुत ही शानदार चैप्टर। आपको क्लास 12th में भी फंक्शंस को पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपका फुल फोकस, आई रिपीट, आपका फुल फोकस इस चैप्टर पर होना चाहिए। आज आप लोग का जो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, ज्यादा हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कुछ रिलेशन को समझेंगे, फिर हम लोग अगले जो भी हम लोग का लेक्चर होगा उसमें हम लोग और बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग का पढ़ने का रूल यही होता है, पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। आज सर आपका वॉइस भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है सर। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। बहुत ही जल्द एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत जल्द। आई थिंक हमें लग रहा है 2 से 3 दिन में एक नया स्टूडियो बना रहा हूँ, आप ही लोग के प्यार से, आप ही लोग के विश्वास से। हाँ सर, चालू हो जाओ सर। चालू करते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस को, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। स्टार्ट करें सर? बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार, बहुत एनर्जेटिक रूप से सर स्टार्ट करते हैं इस वाले लेक्चर को। तो मैं आदि सोनी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का, दोस्तों का, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। तो प्यारे दोस्तों, आइए आप लोग मिलकर रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ते हैं। सर मैंने कहा हाँ सर, आज आपको मौका मिल गया। मैंने कहा कैसा मौका? सर आप हर लेक्चर में बोलते हो ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स वाई जेड, क्रश, ये सब नाम लेते हो ना सर। आज आपको सर मौका मिल गया। मैंने पूछा कैसे? सर आज आप चैप्टर रिलेशन पढ़ाने वाले। सर आई रिपीट सर रिलेशन पढ़ाने वाले, मतलब सर संबंध। सर जब रिलेशन आया है तो ये तो कंफर्म है सर, आज आप एग्जांपल लोगे ही लोगे। ऐसा कुछ आज आप कुछ सोच के आई होगे सर, ऐसा कुछ कि आज जो हमारे पुराने आशिक है ना सर, उनकी मनोभावनाओं को सर आज आप ठेस पहुंचाओगे सर आज आप हो सकता आप ठेस पहुंचाओगे सर। मैंने कहा क्यों? सर बस यू नो इट अबाउट सर आप बहुत अच्छे हो सर ना सर। आइए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आदित्य सोनी, आप सभी प्यारे दोस्तों का, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। हाउ द जोश बच्चों, हाउ द जोश, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें चाहिए हाउ द जोश। हम लोग को चाहिए जोश। मैं फिर से पूछता हूँ, हाउ द जोश? यस सर। हाउ द जोश? यस सर। हाउ द जोश? यस सर। सर अंदर से सर अब आग निकल रही है सर आग निकल रही है सर। एक सेकेंड सर, जस्ट सर। यस सर, स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट को। सर हाँ सर मैंने कहा हाँ सर, एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो सर। आज जब रिलेशन फंक्शन को आज आप पढ़ाओगे ना सर, आज आप पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग होगा। मैंने कहा क्यों? सर हम प्यारे बच्चे समझ रहे हैं ना सर हम लोग आपसे एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेट थ्योरी। सर आपने जिस हिसाब से सेट थ्योरी के साथ सेटिंग करवाई है ना, हमें नहीं लगता सर आप रिलेशन एंड फंक्शन को सर उससे भी कम एंटरटेनमेंट के साथ आप पढ़ाने वाले हो, है सर? जी सर। अगर आप लोग सेट थ्योरी को अभी भी नहीं पढ़े हो, सेट के साथ आपकी अच्छी सेटिंग नहीं है, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन पे तुरंत जाओ। डिस्क्रिप्शन छोड़ो यार, प्ले लिस्ट में जाओ, पूरा लेक्चर, पूरा एक्सरसाइज सब कुछ पढ़ा है। पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमको है, पढ़ना आपको, एंटरटेनमेंट के साथ मैथ को। आई स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट को, शानदार इस लेक्चर को। अरे सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। सर ये सेट हम लोग का पीछे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? मैंने कहा इस चैप्टर के बाद पीछे छोड़ देगा, फिर आप जब स्टार्ट होगा तब बताऊंगा ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अच्छा, इसको भी पढ़ाने से पहले मैं 2 बातें आप लोग से पूछना चाहूंगा। क्या आप लोग को ऑर्डर पेयर या आपको अनऑर्डर पेयर पता है? सर हमें कहां पता है सर। हम सर हमारी बात सुनो सर, हमें कुछ ना पता सर। अगर आप अभी पूछोगे ना, अभी आप पूछोगे सेट की डिफिनीशन बता दो,
सर हमें वो भी नहीं पता, सर नहीं पता, सर आप पढ़ाए थे ना, सर छोड़ो सर, सर आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करवाए थे सर, सर आप हमसे वो पूछ लो, हमें वो भी ना पता सर, सर आप इतने मेहनत से पढ़ाए थे फिर भी हमें ना पता सर, सर हम उसका, सर हालांकि हमें तो पता है वो चीज, लेकिन आप पूछोगे तो हम नहीं बता पाएंगे सर, समझ रहे हो ना सर, आप तो ज्ञानी विज्ञानी भी फेल है। चलो स्टार्ट, छोड़ो जाने दो ना, पता सब कुछ, वैसे ही जस्ट किडिंग कर रहा था, मतलब जो का पार्ट कह सकूं। पहला ऑर्डर पेयर समझ लो क्या होता है, यही छोटी छोटी बातें हैं बट मोटी बातें हैं। अनऑर्डर पेयर, अनऑर्डर पेयर, आपको ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। इसमें देखो थ्योरी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी आप उतने अच्छे से समझ पाओगे ना। तो आ जाओ, ऑर्डर पेयर क्या होता है। मैंने कहा सर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा एग्जांपल कैसा लोगे सर, मैंने कहा सर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0। सर अगर इसके हम लोग रूट्स निकालेंगे ना सर, या a कॉमा बी आएगा, मान लेते हैं a या b आएगा, a b आएगा, दो रूट्स आएंगे क्योंकि दो ये देखो 2 डिग्री क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके दो रूट्स आएंगे, a b आ सकता है या b कॉमा a आ सकता है। हाँ सर, सर यही तो आएगा दो रूट्स। अरे सर मान लो कोई इक्वेशन होता है 2 3 आएगा या 3 2 आएगा, आगे पीछे तो यही होगा ना अगर इसके रूट्स निकालोगे। हाँ सर इसके दो रूट्स आएंगे सर। हाँ सर, सर एग्जांपल और ले लो, मैंने कहा पूछो, मैंने कहा सर ये क्वाड्रेंट्स ले लेते हैं, इसमें सर 2 पॉइंट हम लोग लोकेट करते हैं ना, 2 पॉइंट लोकेट कर लेते हैं सर। मैंने कहा सर इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने कहा इस पॉइंट को बोलेंगे a कॉमा बी, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इधर थोड़ा लिखते ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे a कॉमा सॉरी b कॉमा a। अब मैंने कहा सर आप समझाना क्या चाहते हो, मैंने कहा बस यही दो एग्जांपल से आपको ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर पेयर समझा दोगे। हैं सर बस यही दो एग्जांपल से, मैंने कहा हाँ यही दो एग्जांपल से आपको समझा दूंगा ऑर्डर पेयर क्या होता है, अनऑर्डर पेयर क्या होता है। मैंने कहा ये जो हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके दो रूट्स आए हैं, ये ऑर्डर पेयर है या अनऑर्डर पेयर है। कहने का मतलब ऑर्डर पेयर क्या होता है समझ लो। ऑर्डर पेयर वह पेयर होता है जिसको हम लोग उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, कहने का मतलब आप यहाँ पे देखो a कॉमा बी लिखा है, क्या हम a कॉमा बी की जगह b कॉमा a यहाँ पे लिख सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, सर नहीं लिख सकते। इससे सर क्या होगा, सर इससे तो हम लोग का पूरा पॉइंट ही खराब हो जाएगा। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे b कॉमा a लिखा है, सर हम लोग क्या a कॉमा b लिख सकते हैं यहाँ पे? सर बिल्कुल नहीं लिख सकते। सर अगर ऐसा लिख देंगे सब तो सर ये सब स्वाहा हो जाएगा। बट सर बट यहाँ पे a कॉमा b लिखा है या b कॉमा a लिख दो, बात कोई कुछ भी सर मतलब कोई मतलब ही नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। a कॉमा b लिख लो या b कॉमा a लिख लो, बात एक ही है सर। हाँ सर, तो इससे हम लोग क्या समझ में आया, मैंने कहा सर इससे हम लोग को ये चीज समझ में आया ना कि ये एक ऑर्डर पेयर है, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डर पेयर। तो ये तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक ऑर्डर पेयर बोलेंगे। सर इसके ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, चाहे a कॉमा b लिखो चाहे b कॉमा a लिखो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनऑर्डर पेयर। समझ गए? नहीं समझे? ब्रैकेट लगा दो तो ये ऑर्डर पेयर, ब्रैकेट हटा दो अनऑर्डर्ड पेयर। मैंने अच्छे समझाया, शॉर्टकट ट्रिक बताई, अब आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप एंड बिलीव आप प्यारे बच्चे हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर पेयर आप लोग समझ चुके होंगे। और रिलेशन नाम के चैप्टर में, इस चैप्टर में ऑर्डर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सेट थ्योरी में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं था ना, सेट में कह रहा हूं कि ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शंस में ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑर्डर देख के चलना है, ये दिमाग में स्टार्ट करने से पहले डाल लो, ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर पेयर अनऑर्डर पेयर समझ गए आप लोग? हाँ सर, ऑर्डर पेयर अनऑर्डर पेयर समझ गए सर। अब सर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा दो फटाक से। मैंने कहा जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का देखो कई वैज्ञानिक आए थे ना, अब वैज्ञानिक का नाम तो लेंगे नहीं, जो साइंटिस्ट थे
उन्होंने क्या सोचा, आपकी तरह थोड़ी पागल बुद्धू बेवकूफ टाइप के थे जो सोच रहे हैं कुछ और भी सोच रहे हैं ना कि पठान की मूवी अच्छी थी कि नहीं थी। सर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कब आने वाला है? सर आज आईपीएल कौन जीत रहा है? सर मैंने कहा हाँ सर आज आईपीएल कौन जीत रहा है? सर सीएसके जीतेगा, आरसीबी जीतेगा, मुंबई इंडियंस। सर फाइनल कौन लेके जाएगा? सर हम लोग ये सोचते हैं। सर हम लोग ये सोचते ही नहीं है पढ़ना कैसे। सर ये हम लोग सोचते नहीं। क्यों सोचे सर? क्यों सोचे? क्या मतलब है सोचने का? सर हम लोग को तो ये सोचना है ना आज सीएसके क्यों हारा, आज सीएसके क्यों जीता, हम लोग को तो ये सोचना है ना सर। सोचो, यही सब सोचो, यही सब सोच के अपना 11th भी बर्बाद करो, 10th तो बर्बाद करके आई हो। अरे अब हमसे पढ़ रहे हो तो 10th तो बर्बाद करके आई हो, इतना हमको समझ में आता है। अब 12th भी बर्बाद कर लेना, फिर इसके बाद घर पे बैठ के सब्जी बेचना। ऑल द वेरी बेस्ट। सर आप पढ़ा रहे हो कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो? आप मोटिवेट कर रहे हो? आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समझाने भी लगता हूँ ना, कभी कभी डर लगता है। क्या ना कि तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, अभी 10th से आए हो 11th में, तो कभी कभी ना थोड़ा सा 11th के बच्चों को कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन देनी चाहिए। हमें जहां तक लगता है 11th के बच्चों को कुछ ज्यादा मोटिवेशन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो अभी 10th से 11th में आए हैं ना। अब वो 11th में आने के बाद ना खुद को सोचते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ऐसा सोचना नहीं होता, अभी तुम छोटे ही हो। कांटे से प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट पढ़ते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे वो क्या सोच रहे थे, वो बोले कि जिस प्रकार मैथ में 2 × 3 लिख सकते हैं, जिस प्रकार 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जिस प्रकार दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम 2 सेट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B डिनोटेड बाय A क्रॉस B। समझ में आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से। सर आपने रिप्रेजेंटेशन तो समझा दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। हाँ सर। मैंने कहा सर कुछ एग्जांपल खेलें। हाँ सर। मैंने कहा कोई सेट A ले लेते हैं 1,2, सेट B ले लेते हैं 2,3, सेट A ले लेते हैं 1,2, सेट B ले लेते हैं 2,3। सर A क्रॉस B का मतलब क्या हो गया सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। सर निकालते कैसे हैं? सर इंपॉर्टेंट तो वो है ना, निकालते कैसे? मैंने कहा ऐसे निकालते। देखो मैंने कहा एक का जो है ना पेयर बनाओ 2 के साथ, फिर इसी एक का घर बसा दो इस 3 के साथ। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा ये जो है, ये बंदा जो है, इस बंदे की शादी करवा दो इस बंदी के साथ 1,2। इस बंदे की शादी अब करवा दो इसके साथ, डिवोर्स करवा के इसके साथ अब क्या करवा दो? शादी करवा दो। ऐसे ही आप लोग करते हो ना, हल्की वाली को छोड़ देते हो दूसर की वाली को, है? सही से बता ना जरा। इस वाले को इसके साथ, फिर इस वाले को इसके साथ। अरे सर जब ये दो गर्लफ्रेंड बना रहा है तो क्या सर ये खाली रहेगा? ये भी तो कहेगा ना कि अरे यार हमको जब 2 का ऑप्शन, देखो जब सुनो मेरी बात सुनो, जब ऑप्शन हो 2 कहाँ एक में खुश रहे हैं? क्यों एक में खुश रहे हैं? जरूरी है सर? यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहा है सर। जो का पार्ट सर अब सीरियस हो जाओ। मैंने कहा एक इस एलिमेंट 1 का इसके साथ और इसके साथ लिख लो 1,2 एंड 1,3। अब इस 2 को 2 के साथ एंड 3 के साथ लिख लो 2,2, 2,3। बस इसी को कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। ऐसे ही लिखा जाता है। जितना भी सेट हो
चाहे अब यहाँ पे 3 भी लिखा होता तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते, 3 का इसके साथ लिखते, फिर आ जाता 2 बन जाता। तो इस तरीके से लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सर एक और एग्जाम्पल लू, मैंने कहा सेट ए ले लेते हैं ए कॉमा बी, सेट सी सेट बी ले लेते हैं सी कॉमा डी। सर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी लिख दो फटाक से। मैंने कहा कुछ नहीं करना, पहिलका को उठाना है, पहिल के साथ सेट करो, फिर पहिलका वाले बोर हो गया तो पहिलका का दूसरे के साथ सेट करो, मतलब ब्रेकअप हो गया। फिर इसका भी, इसको भी, अरे इसका दोस्त है ना ये, इसका दोस्त है, इसको भी उठाओ, पहिल के साथ सेट करो, सेटिंग बैठ गई। फिर इसको उठाओ, ये भी इससे बोर हो गया, ये इससे बोर हो गया, अब इसके साथ सेटिंग करवा दो बी कॉमा डी। सर कितना घटिया आप जोक मार रहे हो सर मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। मैंने कहा मजा देने के लिए थोड़ी आया। हाँ इधर आओ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग इस तरीके से लिख दिए। मैंने कहा सर एक बात समझाओगे, मैंने कहा हाँ पूछो। सर इन दो एग्जाम्पलों से देख के एक बात समझ में आती है। मैंने कहा कौन सी बात समझ में आती है? मैंने कहा सर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में है 2, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी में है 2, और ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेट ए एंड बी में है एलिमेंट 4। तो सर क्या एन ए और एन बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये आया है ना? तो सर क्या हम लोग एक फॉर्मूला नहीं डोनेट कर सकते? मैंने कहा कैसा फॉर्मूला? मैंने कहा सर ऐसा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए इनटू नंबर ऑफ सेट बी। सर क्या हम लोग ये फॉर्मूला नहीं बना सकते? सर इस फॉर्मूले से हम लोग ये पता कर सकते हैं ना सर कितना मतलब कितने बॉक्स हम लोग का जो बनेगा, ये जो बॉक्स बन रहा है ना, कितने ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे। सर इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। अच्छा सर यहाँ पे 1,3 है, सर क्या हम इसको 3,1 लिख सकते हैं? मतलब 1,3 है, क्या हम इसको 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले बोला था यहाँ पे ऑर्डर पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर ऑर्डर पेयर गड़बड़ाया तो आप गड़बड़ाए, इसलिए ऑर्डर पेयर को बहुत ज्यादा ध्यान देना, आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो ये वाले फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लो, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आज और एग्जांपल ले लें। हाँ सर थोड़ा और एग्जांपल ले लो। सर मजा नहीं आ रहा सर जब तक आप फील नहीं दिला दोगे ना, फील दिलाओ सर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक्स ले लो सर आप एक्स ले लो, कोई बात नहीं सर ले लो। एक्स में क्या क्या ले, राम को ले राम नहीं, रोहन ले ले, रोहन, किसी का नाम रोहन? हाँ रोहन, कमेंट करना तुम, मेरा नाम रोहन है। राजू, गुड्डू भैया, कौन जानता है इनको? मुन्ना भैया, अरे सर इनको कौन नहीं जानता सर। सेट बी ले ले कोई। अरे मिर्जापुर में उस लड़के का क्या नाम था? प्रीति नाम था, क्या नाम था? स्वीटी, प्रीति, रिया, प्रिया, सर मैंने कहा पूछो। मैंने कहा सर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस बी बता दो, एक्स क्रॉस बी। मैंने कहा सुनो। मैंने कहा पहले कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे अपने दिमाग में निकाल लो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से। मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स में कितने एलिमेंट हैं? कितने हैं मेरे बच्चा? 1 2 3 4 हैं। इसमें कितने हैं? 4 इसमें भी हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 into 4 16। तो 16 ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं। चलो तैयार हो बनाने के लिए? हाँ सर। हमने कहा पूरा नाम नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है ना?
पहला ऑर्डर पेयर रोहन की सेटिंग कराओ स्वीटी के साथ। गुड्डू भैया गरमा जाएंगे सर, गलत कर रहे हो आप सर। सर वो गुड्डू भैया की सेटिंग है सर, आप रोहन से मत कराओ सर। आओ रोहन की सेटिंग प्रीति के साथ करवा दो, रोहन की सेटिंग रिया के साथ करवा दो, और रोहन की सेटिंग प्रिया के साथ करवा दो। अरे सर यहाँ सर एक सेटिंग हमसे नहीं हो रही है सर, ये बंदा सर चार चार के साथ, वो भी स्वीटी, प्रीति, रिया, प्रिया, सर रोहन सर कितनी। तुम्हारा नाम रोहन है ना? सही सी बताना। देख लो मैंने तुम्हारा नाम लिया है ना, लाइक कर देना एक। अच्छा रोहन भी बेचारा रो रहा होगा ना। सर क्यों मजा ले रहे हो सर? एक बंदी नहीं पटती सर हमसे, मतलब सर इतने सिंगल हैं सर इतने सिंगल है कि आप सर पूछो मत। लेकिन सर आपने यहाँ पे आपने स्वीटी, प्रीति, रिया, प्रिया के साथ आपने जब मेरा जो बॉन्ड बनाया ना सर इसको सुन के सर दिल गार्डन हो गया सर आप वाकई बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। मैंने कहा राजू, ए राजू आजा, राजू सेटिंग करवा दूं स्वीटी के साथ, गुड्डू भैया का सामान लेना तुम। राजू तुम्हारी सेटिंग करवा दो प्रीति के साथ। बिल्कुल सर। राजू की सेटिंग रिया के साथ, राजू की सेटिंग प्रिया के साथ। राजू भी बहुत खुश रहा होगा, राजू भी ये जाना होगा कि सर मेरे पास भी 4 गर्लफ्रेंड है। हाँ सर, अब राजू और रोहन में होगी लड़ाई। क्यों? क्योंकि राजू की गर्लफ्रेंड बन गई रोहन की गर्लफ्रेंड बन गई राजू की गर्लफ्रेंड, और राजू की गर्लफ्रेंड बन गई रोहन की गर्लफ्रेंड। सर गुड्डू भैया आ गए, इन दोनों की तो वाट लग गई, इधर से लग गई वाट। गुड्डू भैया स्वीटी भी खुश, गुड्डू भी खुश, दोनों की बॉन्डिंग हो गई स्ट्रांग। ये दोनों बेटा निकल गया ये निकल। अरे गुड्डू भैया का टोले सोले कौन देखा है? देखियो ना, मुन्ना भैया डरते थे गुड्डू, ये एक बार पकड़ लेता था ना ये बंदा, भाई पूछो मत। क्लास में बैठ के जिम बनाता था, क्या ही बता। देखो कि नहीं तुम लोग? देखियो नहीं? देखियो ना। हेलो गुड्डू भैया की सेटिंग स्वीटी के साथ, सेटिंग क्या करवानी उनके साथ, इनके साथ है सेटिंग। आओ गुड्डू भैया की सेटिंग प्रीति के साथ। अब होगा यहाँ मामला खराब। जब गुड्डू भैया स्वीटी के साथ सेटिंग करवा चुके हैं तब स्वीटी को जलन नहीं होगा कि मेरे साथ सेटिंग करवाने के बाद तुम प्रीति के साथ क्यों सेटिंग हो रहे हो? फिर होगी लड़ाई। फिर गुड्डू भैया आएंगे, कहेंगे हाँ हम क्या हैं, मिस्टर पूर्वांचल हैं, तो हम रिया के साथ भी करेंगे। फिर गुड्डू भैया प्रिया के साथ भी करेंगे सेटिंग। आ गए अब हमारे फेवरेट, आपके फेवरेट मुन्ना भैया। जलवा है हमारा हैं। अब मुन्ना भैया चक्कर में है स्वीटी के, स्वीटी है चक्कर में गुड्डू के। अब गुड्डू और मुन्ना में होगी लड़ाई ना, मजा आएगा ना। तो मुन्ना भैया फिर आएंगे स्वीटी के पास, फिर वही डायलॉग मारेंगे। क्या डायलॉग मारेंगे? ये प्यार ना बहुत खराब चीज है स्वीटी, जो तुमसे ना होता तो यही दोनों को निपटा देते। जलवे हैं, देख रहे हो मुन्ना भैया के जलवे। अरे सर आप इतने गजब तरीके से आज आप पढ़ा रहे ना सर बता रहे सर दिल सर गार्डन सर। हम आईपीएल अब देखते नहीं सर, बिल्कुल नहीं देखते सर। अब सर हम ये आईपीएल देखते सर, ये वाला आईपीएल। बहुत शानदार तरीके से सर पढ़ा रहे हो। मैंने कहा मुन्ना भैया की सेटिंग करवा दो स्वीटी के साथ। अच्छा मुन्ना भैया खुद नहीं करवा पाए, हम लोग करवा रहे हैं, देख रहे हो। मुन्ना भैया खुश हो गए। मुन्ना भैया की सेटिंग करवा दो प्रीति के साथ, मुन्ना के भैया की सेटिंग करवा दो रिया के साथ, और मुन्ना भैया की सेटिंग करवा दो प्रिया के साथ। है वेरी गुड। अब आप देखो ये 16 बने कि नहीं बने, 16 बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 ऑर्डर पेयर बने हैं किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर कितने बने हैं? 16 बने हैं। अब यहां ये मत कर देना सर स्वीटी का सेटिंग करवा दो रोहन के साथ, उल्टा पुल्टा मत रख देना। ऑर्डर पेयर का ध्यान रखना सर। जो भी कह लो सर, इस एग्जांपल के बाद सर कार्टेशियन प्रोडक्ट सर इतना दिमाग में रट गया ना सर, इतना ज्यादा रट गया सर, आप पूछो ही मत।
सर आपने सर पूरा मिर्जापुर की सर पूरी फील ही दिला दी सर। आपने बस खाली एक का नाम ले लिया। मैंने कहा किसका? त्रिपाठी जी का। आ जाओ, कुछ मोटी मोटी बातें परंतु अच्छी अच्छी बातें। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्यों? मैंने कहा ना, एग्जाम्पल ले लू। हाँ, सेट A ले लो फटाक से, 1 कॉमा B, A कॉमा B, B ले लो, C कॉमा D, फटाक से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। अरे अब तो निकाल लोगे ना? कैसा? पहला का दूसरा, पहला का पहला, पहला का दूसरा, फिर दूसरा का पहला, फिर दूसरे का दूसरे का दूसरा। ये रहा। अच्छा सर ये क्या था? A क्रॉस B था सर। B क्रॉस A निकालो, B क्रॉस A, B क्रॉस A, पहले का C का B क्रॉस A लिखना ना। B क्रॉस A मतलब B का मल्टीप्लाई करना है A के साथ। A क्रॉस B का मतलब A का मल्टीप्लाई करना है B के साथ। सर B क्रॉस A, आ जाओ सर, आ जाओ। अरे सर आ जाओ। C कॉमा D, सर C कॉमा A, सर क्या कर रहे हो? C कॉमा A, C कॉमा B, D कॉमा A, D कॉमा B। अब सर आप खुद देख लो, यहाँ पे B कॉमा D है, यहाँ D कॉमा B, यहाँ B कॉमा C है, यहाँ C कॉमा B है। सर ये ऑर्डर पेयर ही बदल गए हैं सर ये। और सर हम लोग को बताया गया है, आपने बताया है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सर यहाँ पे ऑर्डर ही बदल गया है। तो सर आपने ये जो बात यहाँ पे लिखी है ना, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये बात सत्य है। बट परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु बट परंतु अरंतु कुछ नहीं, ये बात सत्य है। ये बात आपकी सत्य है। इसके यहाँ पे नंबर ऑफ B क्रॉस A लिख लो, दैट इज इक्वल टू NA इंटू NB। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। बट उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, अब मैंने जो एग्जांपल लिया, इसमें भी 4 ऑर्डर पेयर बने, उस वाले में भी 4 ऑर्डर पेयर बने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है। बराबर, मेरे आंखों में देखो, बराबर है कि नहीं बराबर है? बताओ, जल्दी बताओ, डंडा उठा लेंगे वरना। हाँ सर बराबर है सर। सर ये बात सत्य है सर। सर सत्य है सर। सर सत्य है सर। हाँ बेटा, मैंने कहा इफ A क्रॉस B अगर 5 है तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? अगर A क्रॉस B 5 है तो इसका मतलब तो बस यही आप सोच सकते हो ना। क्या सोच सकते हो सर? या तो सेट A इम्पटी सेट होगा, या तो सेट A इम्पटी सेट होगा, या सेट B इम्पटी सेट होगा, या तो दोनों सेट इम्पटी सेट हो सकते हैं। यार मैंने कहा A और B का जो क्रॉस आया वो 5 आया, मतलब कुछ नहीं आया, मतलब कोई ऑर्डर पेयर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? या तो सेट A इम्पटी सेट रहा होगा, या B सेट इम्पटी सेट रहा होगा, या हो सकता है दोनों रहे होंगे इम्पटी सेट, दोनों रहे होंगे इम्पटी सेट। इसीलिए तो इन लोग का क्रॉस क्या आया? इम्पटी सेट आया ना। हाँ सर, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? आइदर A इक्वल्स टू 5 और B इक्वल्स टू 5 और A एंड B इक्वल्स टू 5। इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कितने समय का वीडियो बन चुका है? 29 मिनट्स। चलो 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 बस करो। रिलेशन को हम लोग अगले चैप्टर में में पढ़ेंगे। क्लियर है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ऑल क्लियर। आ जाओ फटाक से हम लोग रिलेशन भी इसी समय पढ़ लेते हैं, थोड़ी लंबी बन जाएगी। आ जाओ फटाक से हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। या तो आप लोग कहो तो रिलेशन को हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करें। हाँ सर, रिलेशन सर हम लोग इतना रिवीजन करके आ रहे हैं, तब तक आप रिलेशंस को एक बार आप पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग आपको पढ़ाएंगे। पहले आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, एक बार एनसीईआरटी को रीड करके आइएगा, क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी को ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है? और आप लोग जैसा कि जानते हो मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा होगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी अभी ना, तो इसलिए बहुत अभी भी सही नहीं है। बट काफ़ी टाइम से वीडियो बंद था, तो मुझे लगा आज थोड़ा बहुत पढ़ा लेना चाहिए। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अब पढ़ाने मतलब
बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत वीकनेस आ गई, इतना बोल लिए, बहुत वीकनेस आ चुकी है। तो आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। बहुत जल्द व्हाइट बोर्ड आपका नया आ जाएगा, बहुत जल्द नया स्टूडियो आ जाएगा, बहुत अच्छा अच्छी क्वालिटी का आपका वीडियो मिलेगा। कोशिश करूंगा अभी अगले वीडियो अगर शूट कर पाऊँ, शूट जरूर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बड़े बच्चों पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, मस्त रहिए, तहलका मचाते रहिए। ऑल द